सो हे गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू लेजिट बाइनरी ट्रेडिंग। और ये हमारा थर्ड क्लास चल रहा है, हमारा हमारा जो सीरीज चल रहा है लर्न बाइनरी ट्रेडिंग का। ठीक है, तो इस सीरीज में जो है मैं आपको पूरा बिगिनिंग से जो है एंड तक सिखाने वाला हूँ कि भाई आप कोटेक्स में कैसे ट्रेड ले सकते हो, कैसे आप जो नेक्स्ट कैंडल है वो प्रेडिक्ट करके बहुत सारा प्रॉफिट कर सकते हो। तो इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करो। तो जब ये सीरीज खत्म होगा, मतलब नेक्स्ट 20-30 दिन के अंदर अंदर आप जो है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। ठीक है, देखो, अगर मैंने पहले भी 2 वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे डाल रखे हैं कि बाइनरी ट्रेडिंग एक्चुअली होता क्या है और कैंडल स्टिक्स क्या होते हैं। तो उन 2 वीडियोस को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख लो, क्योंकि वो जो 2 वीडियोस है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो, इस चीज़ में आपको पहले बेसिक्स से स्टार्ट करना होगा। ऐसा नहीं कि भाई आप पहले ही एडवांस लेवल में चले गए। बेसिक्स अगर आपको नहीं पता है तो आपको बहुत दिक्कत आने वाला है बाद में, जब हम एडवांस कोर्स में घुसेंगे, कैंडलस्टिक साइकोलॉजीज में घुसेंगे, हम पैटर्न्स में घुसेंगे। तो अगर आपको बेसिक पता नहीं है तो आपको जो है बहुत दिक्कत होने वाला है। तो जो है मेन आप जो पहला 2 वीडियोस है वो देख लो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बेसिक्स को क्लियर करने के लिए। आपके जो कन्फ्यूजन्स रहते हैं, जो बेसिक को लेके कन्फ्यूजन है, जैसे कि मैंने सेकंड पार्ट में कैंडलस्टिक्स के बारे में पूरा उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, क्लोजिंग टाइम, ओपनिंग टाइम, गैप अप, गैप डाउन, वीक बॉडी, क्या क्या कैसे होते, पूरा कैंडलस्टिक्स के बारे में सेकंड वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो वो जाके पहले देख लो, फिर इस वीडियो पे आओ, तो आपको जो है ईजी होगा ट्रेडिंग सीखने में। तो आज का जो ये वीडियो है, यहाँ पे मैं जो है आपको बताने वाला हूँ कि भाई करेंसी पेयर्स और हमारा जो टाइम और टाइमर का कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है। क्या टाइम और टाइमर सेम है? ये बहुत लोगों का एक क्वेश्चन रहता है, टाइम और टाइमर सेम है या फिर टाइम पे हमें ट्रेड लेना है या फिर टाइमर के बेसिस के ऊपर हमें ट्रेड लेना है। तो ये जो है एक बहुत कंफ्यूजिंग मामला रहता है सबके लिए। तो वो जो है आज आपका पूरा कंफ्यूजन जो है मैं क्लियर करने वाला हूँ। भाई तुम लोग टेंशन क्यों ले रहे हो? कन्फ्यूजन है भाई, मैं हूँ तुम्हारे लिए, भाई बैठा हूँ इधर, तुम्हारा जो कन्फ्यूजन है सब क्लियर कर दूंगा मैं 1 मिनट में, चुटकियों में। देखो, बहुत यूट्यूबर्स है, बहुत टेक्निकल टर्म्स जो है तुम्हें समझाएंगे, बहुत कुछ ज़्यादा से ज़्यादा समझा देंगे, बहुत ऐसा चीज़ें भी समझाएंगे जो एक्चुअली में ज़रूरत नहीं पड़ता है, बहुत हार्ड लैंग्वेज में समझाएंगे। मगर मैं जो है तुम्हें पूरा बेसिक ईजी लैंग्वेज में समझा देता हूँ, ताकि तुम्हें जो है समझने में कोई जो है दिक्कत ना हो। तो इस वीडियो में हम पहले अब स्टार्ट करते हैं। तो भाई मैंने जो यहाँ पे कोटेक्स का जो लाइव चैट है वो ओपन कर लिया है। ठीक है, अब लाइव चैट मैंने ओपन कर लिया, तो यहाँ पे पहला तो आता है करेंसी पेयर्स क्या होता है, जिसके बेसिस के ऊपर हम ट्रेड लेते हैं। एक्चुअली करेंसी पेयर्स उसकी उसी के प्राइस के अप डाउन के ऊपर हम ट्रेड लेते हैं। तो एक्चुअली करेंसी पेयर्स होता है क्या? तो देखो, तो हम तुम्हें यहाँ पे राइट साइड में, लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक प्लस का ऑप्शन दिख रहा है। करते हैं, अगर लेफ्ट पे हमने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे आपको जो है बहुत सारे जो है करेंसीज के पेयर्स दिख जाएंगे। जैसे ऊपर है यूएसडी BRL, EUR USD, नीचे आते तो USD INR, USD IDR, ठीक है, EUR NZD। तो ये एक्चुअली होते क्या है? इन्हीं को जो है कहा जाता है करेंसी पेयर्स। ठीक है, ये जो है 2 पेयर्स के बीच में जो प्राइस का अप डाउन हो रहा है ऑल टाइम ओवर द वर्ल्ड, उसी बेसिस के ऊपर इन पेयर्स को सेट किया जाता है। और उसी बेसिस के ऊपर जो है यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे कोटेक्स का लाइव चार्ट चल रहा है, यहाँ पे जो मार्केट चार्ट चल रहा है, ये जो प्राइस का अप डाउन हो रहा है उसी बेसिस के ऊपर ये कैंडल्स भी अप और डाउन हो रहे हैं। ठीक है, तुम अगर ध्यान से अगर नोटिस करोगे तो देखो, यहाँ पे तुम राइट साइड में देखो, यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे प्राइस पॉइंट्स दिख रहे हैं। ठीक है, और जो कैंडल चल रहा है उसके साथ साथ जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन अप डाउन हो रहा है ना, ये देखो लाइन जो है डॉट 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 जो लाइन यहाँ पे एक शो हो रहा है, ये जो होता है ये जो है लाइव प्राइस जो है तुम्हें बता रहे हैं। यहाँ पे तुम अगर राइट साइड में ध्यान से नोटिस करोगे, एक ब्लू बॉक्स में जो है यहाँ पे ये जो तुम्हें दिखा रहा है ना हमेशा अप डाउन होते हुए, ये जो है तुम्हें लाइव प्राइस, इस पेयर का जो है लाइव प्राइस जो अप डाउन हो रहा है वो दिखा रहा है। तो करेंसी पेयर जो होते हैं वो बेसिकली 2 करेंसीज के बीच में जो प्राइस का अप और डाउन लाइव चल रहा है वही दर्शाते हैं करेंसी पेयर्स। ठीक है, ये तो तुम समझ गए हो। अब भाई एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि भाई ये जो 93% तुम्हें दिख रहा है, 90%, 91% तुम्हें दिख रहा है, ये क्या होता है? तो देखो, यहाँ पे सपोज करो तुम जो है $100 का इन्वेस्टमेंट है तुम्हारा, मतलब तुम एक $100 का ट्रेड ले रहे हो। तो अगर जो तुमने करेंसी पेयर जो है चूज किया है वो 93% पे है, ठीक है, उसका रेवेन्यू जो है 93% पे है, तो तुम्हारा जो प्रॉफिट होगा, $100 अगर तुमने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका 93% जो है तुम्हारा, अगर ट्रेड सही जाता है, तुम्हारा ट्रेड अगर विन होता है, तो 100% जो है, सॉरी, जितना परसेंटेज का तुम्हारा रेवेन्यू शेयर दिखा रहा है वहाँ पे 93%, 92%, उतना ही तुम्हें जो है प्रॉफिट होने वाला है। मतलब अगर $100 का तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है तो 93% पे तुम्हें $93 का जो है
प्रॉफिट होने वाला है। यहाँ पे देखो साइड में तुम्हें दिख रहा होगा योर पे आउट, ठीक है, $193। क्यों? क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट जो है $100 है, तो उसका 93% मुझे जो है गेन मिल रहा है, मतलब मेरा पे आउट जा रहा है $193, मतलब $93 का मेरा प्रॉफिट हो रहा है अगर मेरा ट्रेड विन होता है। और अगर मेरा ट्रेड लॉस जाता है, ट्रेड अगर विन नहीं होता है, तो जो है मेरा $100 डूब जाएगा, ठीक है। ये होता है बेसिकली जो रेवेन्यू शेयर का परसेंटेज तुम्हें दिखा रहा है वही दर्शाता है। अगर 90% है और तुम $100 इन्वेस्ट कर रहे हो और विन जाता है, तो तुम्हें $90 का जो है प्रॉफिट मिलने वाला है। तो यहाँ पे हमने पेयर्स के बारे में सीख लिया। अब हम आ जाते हैं टाइम और टाइमर के कॉन्सेप्ट के ऊपर। भाई ये एक बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है, क्योंकि मैंने जब मेरा ट्रेडिंग लाइफ स्टार्ट किया था कोटेक्स में, आज 2 साल हो गए मुझे कोटेक्स में ट्रेड करते हुए, तो मैंने जब स्टार्टिंग किया था तो भाई ये मेरे लिए भी एक कंफ्यूजिंग बात था कि भाई मुझे टाइम के ऊपर ट्रेड करना है, टाइमर के ऊपर ट्रेड करना है, टाइम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, टाइमर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। तो आज जो है मैं तुम्हें पूरा क्लियर कर देता हूँ। तो पहले हम आ जाते हैं, यहाँ पे देखो स्विच टाइम टाइमर का एक ऑप्शन मिल रहा है। तो ये जो है यहाँ पे 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 1 मिनट, 10 मिनट, ठीक है, और 4 घंटे। तो 5 सेकेंड से लेके ये 4 घंटे जो तुम्हें दिख रहा है, इसे कहा जाता है टाइमर। तो टाइमर में बेसिकली क्या होता है, देखो तुम सपोज करो एक पॉइंट से जो है, जहां से तुम एक्चुअली ट्रेड ले रहे हो ना, जहां पे तुम अप या डाउन जो है चूज कर रहे हो अपना, उस पॉइंट को, उस पर्टिकुलर पॉइंट को जो है कहा जाता है एंट्री पॉइंट, ठीक है। जहां पे तुम अपना ट्रेड प्लेस कर रहे हो, उस पॉइंट को, उस पर्टिकुलर पॉइंट को कहा जाता है एंट्री पॉइंट। तो टाइमर में क्या होता है, अगर तुमने सपोज करो 1 मिनट का, ठीक है, यहाँ पे मैंने 1 मिनट सेट कर रखा है, तो अगर मैं 1 मिनट का जो है एक मतलब 1 मिनट का एक जो मैं अगर ट्रेड प्लेस करता हूँ, ठीक है, तो 1 मिनट का अगर मेरा टाइमर है, तो जहाँ पे एंट्री पॉइंट मैंने लिया है, वहां से जो है ट्रेड 1 मिनट तक चलेगा, ठीक है। मतलब मैंने यहाँ पे एक प्लेस किया ट्रेड, अगर सपोज करो यहाँ पे 11 सेकंड पे प्लेस किया है, तो अगला कैंडल का भी 11 सेकंड तक जो है ट्रेड चलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि भाई जिस पॉइंट से, जैसे तुम्हारे फोन में होता है भाई, तुमने एक टाइमर, तुमने 2 मिनट का लगाया, तुमने टाइमर ऑन कर दिया, तो 2 मिनट खत्म होगा, तुम्हारा टाइमर बज उठेगा। वैसे ही यहाँ पे तुमने अगर 1 मिनट का टाइमर लगाया या फिर 2 मिनट का टाइमर लगाया, तो भाई तुमने जिस पॉइंट पे एंट्री लिया है, तुमने जिस पॉइंट पे ट्रेड प्लेस किया है, वहां से 1 मिनट खत्म हो गया या फिर 2 मिनट खत्म होगा, फिर जो है तुम्हारा ट्रेड एंड हो जाएगा खुद ब खुद, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, टाइमर में तुम कितने कैंडल्स कवर कर रहे हो, 1 कैंडल कवर कर रहे हो, 2 कैंडल कवर कर रहे हो, इसके ऊपर कुछ नहीं रहा है। मतलब कैंडल कितना चल रहा है तब जाके ट्रेड प्लेस हो, मतलब ट्रेड खत्म हो रहा है, इसके ऊपर नहीं रहता है। यहाँ पे 1 मिनट खत्म, तुम्हारा जो है ट्रेड खत्म। अगर तुमने सपोज करो 4 घंटे का लिया है, तो तुम कितने कैंडल्स कवर कर रहे हो उसके ऊपर कुछ नहीं रहता है। भाई तुम्हारा 4 घंटे का टाइमर खत्म हुआ, 0 पे आया तुम्हारा टाइमर, और तुम्हारा जो है ट्रेड खत्म हो गया, ठीक है। तुमने जो ट्रेड प्लेस किया था वो खत्म हो गया। और अगर तुमने सपोज करो अप में प्लेस किया था और टाइमर खत्म जब हुआ, तब वहां से जहां से एंट्री पॉइंट लिया था, वहां से तुम्हारा जो है ट्रेड अप में ऑलरेडी जा चुका है, तुम्हारा जो कैंडल है वो अप में जा चुका है, तो तुम्हारा लॉस हो, प्रॉफिट होगा। और अगर उससे नीचे गया तो लॉस हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है भाई, टाइमर का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है कि भाई 1 मिनट का ट्रेड मतलब 1 मिनट में जाके खत्म। वहां पे और कुछ नहीं देखना होता है, वहां पे कितना कैंडल्स कवर हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सब कुछ नहीं देखना होता है। अब आ जाता है टाइम पे। अब तुम्हें पहली बात मैं एक बता देता हूँ कि भाई ट्रेड जो किया जाता है वो टाइम के कॉन्सेप्ट पे मेनली किया जाता है। मतलब मेरे टेलीग्राम पे भी जब मैं कॉल्स देता हूँ, तो वहाँ पे 1 मिनट एक्सपायरी लिखा रहता है, 2 मिनट एक्सपायरी लिखा रहता है। वो जो होता है वो टाइम के कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं ट्रेड दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब टाइम के हिसाब से मैं तुम्हें ट्रेड दे रहा हूँ। 1 मिनट एक्सपायरी मतलब जो है उस कैंडल पे तुम्हारा एक्सपायर होने वाला है, या फिर उसके अगले कैंडल पे तुम्हारा एक्सपायर होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तुम्हें पहले टाइम पे स्विच कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो टाइम पे क्या होता है, पर्टिकुलर तुम्हें टाइम्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब अगर देखो मैं 99% तुम्हें बता रहा हूँ कि मेरे चैनल पे जो है 1 मिनट के ऊपर जाता है, ठीक है। 1 मिनट एक्सपायरी का एक रेट, मतलब 1 सिग्नल्स जो दिए जाते हैं वहाँ पे 1 मिनट एक्सपायरी लिखा रहता है। तो तुम्हें जब 1 मिनट एक्सपायरी दिख रहा है, तो 1 मिनट एक्सपायरी में क्या होता है, तुम्हें जो यहाँ पे एकदम टॉप का तुम्हारे कंट्री रीजन या फिर तुम्हारे टाइम जोन में जो भी टाइम है, जो टॉप का एकदम दिख रहा है तुम्हें, या ये वाला, इसको 1 मिनट एक्सपायरी का टाइम बोला जाता है, ठीक है। तो 1 मिनट एक्सपायरी रहा तो तुम्हें हमेशा जो है ये वाला ही चूज करना है। मतलब इसका जो, देखो यहाँ पे तुम्हारा कितना मिनट पे ट्रेड चल रहा है, 11:19 है, 11:19 पे ट्रेड चल रहा है, और तुम्हारा टाइम पे क्या दे रहा है, सबसे पहला जो टाइम दे रहा है तुम्हें 11:20। अब देखो यहाँ पे चेंज हो गया। तो ये क्या होता है, देखो अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। मेरा एक बार बोर्ड ओपन कर लेता हूँ, वहाँ पे तुम्हें समझाने में ईजी होगा। यहाँ पे एक कैंडल मैं सबको रेकमेंड करता हूँ, 1 मिनट का ही हमेशा टाइम फ्रेम रखा करो भाई। 1 मिनट का टाइम फ्रेम में ट्रेड लेके सबसे ज़्यादा ही। तो यहाँ पे एक कैंडल चल रहा है,
कैंडल का क्या होता है, देखो यहाँ पे जब तुम देख रहे थे तो कैंडल में एक ये जो है टाइमर चल रहा है साइड में, देख रहे हो 4 सेकेंड, 3 सेकेंड पे आ गया, 2 सेकेंड पे आ गया, ये टाइम चल रहा है कैंडल का। तो कैंडल का जब टाइम चल रहा है तो देखो कैंडल दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है इसका जो होता है एक यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे तुम्हारा एक 31 सेकेंड्स का चल रहा है, ठीक है। तो टाइमर में क्या होता है एक्चुअली तुम्हें बताता हूँ। अगर तुमने कैंडल के जो है फर्स्ट 30 सेकेंड्स के अंदर, मतलब कैंडल स्टार्ट हुआ है उसके पहले 30 सेकेंड के अंदर अगर तुमने ट्रेड ले लिया तो वो जो ट्रेड है उसी कैंडल में खत्म होगा। सो दैट ट्रेड एक सेकंड, थोड़ा सा यहाँ पे ग्लिच हो रहा है, एक सेकंड रुक जाओ बस। ओके, सो दैट ट्रेड विल एंड व्हेन द करंट कैंडल एंड्स, ठीक है। तुमने अगर पहले मतलब तुम्हारा कैंडल चालू हुआ है और चालू होने के बाद अगर 30 सेकेंड का मार्क क्रॉस नहीं हुआ है, तुमने पहले 30 सेकेंड में तुम्हारा ट्रेड प्लेस कर दिया है, तो वो जो ट्रेड है उसी कैंडल के ऊपर खत्म हो जाएगा, मतलब उस वो वाला कैंडल खत्म होगा और तुम्हारा ट्रेड भी खत्म होगा। तुमने सपोज करो वो कैंडल 55 सेकेंड्स पे चल रहा है, 54 सेकेंड्स पे चल रहा है, ठीक है, उसके ऊपर कुछ नहीं रहता, तुम्हारा 30 सेकेंड के अंदर है क्योंकि, ठीक है। 55 सेकेंड्स पे चल रहा है, 54 सेकेंड्स पे चल रहा है, 50 सेकेंड्स पे चल रहा है, 45 सेकेंड्स पे चल रहा है, जहीं कहीं पे भी चल रहा है वो वाला कैंडल, ठीक है। तो तुमने अगर ट्रेड प्लेस कर दिया तो वो जो ट्रेड है उसी कैंडल के अंदर जो है, मतलब वो कैंडल जब खत्म होगा, वो कैंडल जब 0 0 पे आ जाएगा या फिर उस कैंडल का जब क्लोजिंग पॉइंट पे वो आ जाएगा तो वो जो है कैंडल खत्म हो जाएगा, सॉरी वो जो ट्रेड है वो खत्म हो जाएगा और वो डिसाइड कर देगा कि तुम्हारा प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ठीक है। ये मैंने समझा दिया कि भाई अगर पहले 30 सेकेंड में लेते हो तो क्या होता है। ओके, पहले 30 सेकेंड में लेते हो तो ये होता है। अगर अगर तुमने जो है ट्रेड प्लेस किया है, इफ यू प्लेस द ट्रेड आफ्टर फर्स्ट 30 सेकेंड्स, ठीक है, आफ्टर फर्स्ट 30 सेकेंड्स, देन द ट्रेड विल एंड एट द एंड ऑफ नेक्स्ट कैंडल। मतलब तुम्हारा जो है वो कैंडल स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, कैंडल स्टार्ट हो चुका है और जो उसका 1 मिनट का अगर कैंडल है तो उसने सपोज करो कि 30 सेकेंड का जो है वो जो मार्क रहता है 30 सेकेंड का वो क्रॉस कर लिया, मतलब तुम्हारा कैंडल ऑलरेडी 54, 55, 53 ऐसा होते होते 30 के नीचे आ गया, ठीक है, 30 से नीचे आ गया, 29 पे आ गया, 30 मतलब 30 भी कंसिडर होता है उसमें, ठीक है, 29 पे आ गया या फिर 28 पे आ गया या फिर 19 पे आ गया या फिर 10 पे आ गया। इस टाइम पे अगर तुम ट्रेड प्लेस करते हो अपना एंट्री पॉइंट, इस टाइम पे अगर तुम लेते हो कि 30 सेकेंड से नीचे आ चुका है ऑलरेडी तुम्हारा कैंडल, तुम्हारा जो टाइमर है वो 30 सेकेंड से नीचे आ चुका है, उस पॉइंट पे अगर तुम ट्रेड प्लेस करते हो तो वो जो ट्रेड एंड होगा वो अगले कैंडल के एंड पे एंड होगा। मतलब इस कैंडल पे तुमने सपोज करो एक ट्रेड प्लेस किया है, इसका तुमने 30 सेकेंड का जो है मार्कर वो क्रॉस कर लिया, 30 सेकेंड से ये नीचे आ गया, तो इसका जो ट्रेड है वो अगले ट्रेड के एंड तक जो है तुम्हारा ट्रेड एंड होगा। तो भाई ऐसा नहीं है कि तुमने एक कैंडल देखा, ठीक है, तुम देख रहे हो वो भाई तुम 30 सेकेंड 40 सेकेंड उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो भाई बहुत ऊपर जा रहा है, तुमने उस पॉइंट पे जाके अब प्लेस कर दिया, तो भाई उस कैंडल पे नहीं होने वाला एंड, ये समझो बात को। वो जो है अगले कैंडल जब एंड होगा उसके साथ वो ट्रेड एंड होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं तुम्हें कोटेक्स का जो लाइव चैट खोल के दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी 50 सेकेंड्स का मार्कर चल रहा है, ठीक है। तो 50 सेकेंड्स के मार्कर में अगर यहाँ पे मैं इस 50 to 11:25 पे आके अब प्लेस करता हूँ, ये देखा नहीं मैंने, अब प्लेस कर दिया, तो अब अगर मैं प्लेस कर रहा हूँ तो इसका मतलब है ये कैंडल जो अभी चल रहा है वो जब एंड हो जाएगा तो मेरा ट्रेड एंड हो जाएगा, मतलब वो कैंडल एंड होने तक मेरा जो है ट्रेड एंड हो जाएगा और वो बता देगा कि भाई मेरा प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, ठीक है। और अगर अब मैं प्लेस करता हूँ इस टाइम पे, मतलब जब ये ऑलरेडी 30 सेकेंड के मार्कर से नीचे आ चुका है, देखो 17 सेकेंड चल रहा है, 16 सेकेंड चल रहा है, ऑलरेडी 30 सेकेंड के मार्कर से नीचे आ चुका है, तो यहाँ पे अगर मैं अभी प्लेस करता हूँ ट्रेड अपना,
तो ये वाला जो नेक्स्ट सेकंड ट्रेड मैंने प्लेस किया, ये जो है इसके बाद वाला कैंडल जब एंड होगा, इसके बाद वाला कैंडल जो अभी ये देखो स्टार्ट होने वाला है, ये वाला कैंडल जब एंड होगा तो मेरा ट्रेड एंड हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने पहला जो ट्रेड लगाया था, ये देखो पहला जो ट्रेड प्लेस किया था $100 का, उसका रिजल्ट ऑलरेडी निकल चुका है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको पिछले कैंडल में प्लेस किया था, पिछले कैंडल के 30 सेकंड से पहले प्लेस किया था। और जो सेकंड वाला ट्रेड था वो अभी भी ऑनगोइंग है, वो अभी भी ऑनगोइंग है। इसीलिए ऑनगोइंग है क्योंकि भाई मैंने उसको 30 सेकंड का जो मार्कर है उसको क्रॉस करने के बाद मैंने प्लेस किया था, तो वो अगले कैंडल के एंड पे जो है शिफ्ट हो गया। तो भाई मैं शायद समझा सका हूँ, ठीक है। अगर तब भी तुमको कोई डाउट है तो भाई मेरा टेलीग्राम चैनल पे आके मुझे पर्सनली मैसेज करो, मैं तुम्हें और जितना इजी हो सके, भाई देखो मैं जितना इजीली हो सके, जितना मतलब इजी लैंग्वेज में हो सके मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। अगर तब भी तुम्हें कोई कंफ्यूजन रह जाए मुझे पर्सनली डीएम करो, हाँ मैं वहाँ पे और जितना हो सके तुम्हें इजीली समझाने का कोशिश करूंगा। मैं सपोज कर रहा हूँ कि भाई तुम लोग समझ गए हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, टाइमर कॉन्सेप्ट। देखो मेरा ट्रेड एंड हुआ, सेकेंड ट्रेड यहाँ पे एंड हुआ, कब एंड हुआ? उसके अगले वाले कैंडल पे, इस वाले कैंडल पे जो है ट्रेड एंड हुआ। और पहला ट्रेड कब एंड हुआ था? वो उसी कैंडल पे हो गया था। क्यों? क्योंकि उसको मैंने पहले 30 सेकंड में ले लिया था, और दूसरा वाला ट्रेड है मैंने जो है सेकंड हाफ में लिया, मतलब 30 सेकंड क्रॉस करने के बाद लिया। अब मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा टाइम फ्रेम हमेशा जो है 1 मिनट का रखो, क्योंकि उसमें समझने में, उसमें ट्रेड लेने में, कैंडलस्टिक समझने में बहुत ईजी होता है। मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में भी बताया कि भाई 1 मिनट का टाइम फ्रेम रखो और ट्राई करो कि तुम जो ट्रेड भी वो तुम्हारे टाइम फ्रेम के साथ हमेशा मैच हो। कि 1 मिनट का अगर टाइम फ्रेम है तो भाई तुम 1 मिनट का ही ट्रेड लो, 1 मिनट एक्सपायरी का ही ट्रेड लो। तो हमेशा जो है ट्रेड भाई तुम्हें टाइम पे करना है। अगर मेरा तुम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हो, मेरे सिग्नल्स फॉलो करते हो, जहाँ पे तुम डेली 15-20% प्रॉफिट कर सकते हो, वहाँ से तुम अगर फॉलो कर रहे हो सिग्नल्स, तो वहाँ पे भी तुम्हें टाइम यूज़ करना है। 1 मिनट एक्सपायरी तुम्हें कुछ नहीं करना है। 1 मिनट एक्सपायरी दिख रहा है भाई, इजी वर्ड में तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हें 1 मिनट एक्सपायरी दिख रहा है, तुम्हें यहाँ पे टाइम पे आना है। टॉप लेफ्ट में तुम्हारा जो भी कंट्री है, जो भी टाइम जोन है, वहाँ पे जो भी तुम्हें टॉप एकदम लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पे दिखे उसको क्लिक कर दो। सिंपल है, 1 मिनट एक्सपायरी पे सेट हो जाएगा। तुम्हें बार बार वो सेट नहीं करना है। 1 मिनट एक्सपायरी यहाँ पे सेट हो गया। तुम अगर अगला ट्रेड भी ले रहे हो वो 1 मिनट एक्सपायरी पे ऑलरेडी सेट है। भाई सिंपल बात है, ये बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। तो सपोज करता हूँ तुम लोग समझ गए होगे, ठीक है। और अगला वीडियो मैं अभी कल डालने वाला हूँ, अगला वीडियो कल आने वाला है, जहाँ पे मैं तुम्हें टाइप्स ऑफ मार्केट्स के बारे में सिखाने वाला हूँ। अब धीरे धीरे हम एडवांस लेवल में जाने वाले हैं। अब धीरे धीरे हम जो है सीखने वाले हैं। ये जो हमने बेसिक सीख लिया कि भाई ये टेक्निकल टर्म्स होते हैं, ये पेयर्स होता है, ये कैंडल होता है, ये टाइमर ऐसा होता है। अब हम घुसने वाले हैं असली ट्रेडिंग वाले कॉन्सेप्ट के अंदर। अब जो है इंटरेस्ट तुम्हारा बढ़ने वाला है भाई। देखो बेसिक्स सबको बोरिंग लगता है, ये सिंपल बात है भाई। बेसिक्स सबको बोरिंग लगता है भाई, ये क्या सिखाया, मुझे तो ये पहले से पता है। मगर ये सीखना तब भी क्यों ज़रूरी है कि भाई तुम्हें अगर कोई गलतफहमी हो, तुम्हारे पास कोई गलत कॉन्सेप्ट हो पहले से, तुम्हें कोई तुम खुद से समझे हो या फिर किसी ने समझाया वो गलत समझाए, तो वो सब क्लियर कर लेना पहले ही ज़रूरी है। हाँ, और ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो तुम मिस कर जाते हो, बहुत माइन्यूट डिटेल्स ऐसे होते हैं जो तुम मिस कर जाते हो, तो उनको भी कवर अप करना बहुत ज़रूरी है। तो ये 3 वीडियोज़ में मैंने जो है बेसिक्स जो है कवर कर लिए। अब हम धीरे धीरे जाने वाले हैं मार्केट्स के अंदर, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के अंदर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर। अब हम धीरे धीरे जो है घुसने वाले। तो सपोज करता हूँ ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा है, और अच्छा लगा हो तो भाई जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कमेंट, ठीक है, सब करके जाना, कुछ मत भूलना। और चैनल का जो नोटिफिकेशन बेल है वो भाई ऑन मत करना भूलना, क्योंकि अभी डेली अपडेट्स आते रहेंगे। और जैसा कि मैंने तुमको गारंटी दिया था भाई, नेक्स्ट 30 दिन के अंदर, भाई कभी कभी गलती हो जाता है बोलने में भी, सॉरी। तो नेक्स्ट जो है 30 दिन के अंदर तुम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में भी तुम्हें बताया था कि भाई अगर तुम सीख रहे हो, यहाँ पे मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, इसके साथ साथ तुम जो है पैसा थोड़ा कमाना चाहते हो, ठीक है, कि चाहते हो भाई थोड़ा सा पैसा आता रहे, तो भाई मेरा टेलीग्राम चैनल तुम ज्वाइन कर लो। वहाँ पे डेली वीआईपी सेशंस होता है, वहाँ पे डेली टूर्नामेंट सेशंस होता है भाई, वहाँ पे ज्वाइन कर लो। एक मिनिमम डिपॉजिट दो, मेरा वीआईपी चैनल ज्वाइन कर लो भाई। वहाँ पे आके तुम्हें डेली 15-20% का प्रॉफिट दिखता रहेगा। और भाई मैं डेली जो है मेरे वीआईपी मेंबर्स जो है, मेरे टूर्नामेंट के मेंबर्स जो है, उनका फीडबैक्स मैं शेयर करता रहता हूँ भाई। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ साथ पूरा एकदम प्रूफ मैं पब्लिक चैनल में हमेशा अपडेट करता रहता हूँ डेली। तो भाई तुम्हें अगर कन्फ्यूजन है कि भाई ये तो शायद स्कैम कर रहा है, भाई कंफर्म ये बाकी लोगों की तरह स्कैम कर रहा है, तो भाई देख लो मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ कि भाई तुम्हें एक दिन में मैंने बोल दिया कि $1000 का प्रॉफिट कराऊंगा, $10,000 का प्रॉफिट कराऊंगा, नहीं भाई। मैं धीरे धीरे करवाता हूँ, जितना होता है एक दिन में पॉसिबल है मैं उतना ही करवाता हूँ। तुम्हारे कैपिटल के ऊपर तुम्हारा प्रॉफिट होगा
भाई धीरे धीरे 10, 15, 20% डेली ऐसे ऐसे प्रॉफिट होता रहेगा। एक दिन में ऐसे नहीं होता कि भाई तुमने एक दिन में करोड़पति बन गए, ठीक है। तो तुम खुद जाओ, चेक करो मेरा पब्लिक चैनल, तुम्हें अगर अच्छा लगे, तुम्हें लगे कि भाई ये हाँ ये बंदा जो है ट्रस्ट वर्दी है, तो भाई जाके जो है ज्वाइन कर लो और भाई थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। यूट्यूब पे भी मुझे अपने दोस्तों के साथ भी जो है वीडियो शेयर करो, तो बहुत अच्छा, दिल से मुझे भी बहुत खुशी होगी कि भाई तुमने अपने दोस्तों के साथ शेयर किया। भाई क्यों खुशी होगी कि भाई तुम खुद सीख रहे हो, तुम खुद प्रॉफिट कर रहे हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारे दोस्त भी जो है तुम्हारे साथ प्रॉफिट करे और साथ में भाई घूमो। रौला जमाना है ना, साथ में जमाओ तब मजा आएगा, अकेले जमा के कोई मजा नहीं है। और जो ट्रेडिंग से तुम रौला जमा सकते हो वो किसी चीज़ में नहीं जमा सकते। तो जाओ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और वीडियो को लाइक कमेंट करना मत भूलना, और अपडेटेड रहो जो है, तुम हमेशा चेक करते रहो अपना जो है नोटिफिकेशन बेल जो है वो ऑन कर लो, और नेक्स्ट वीडियो के लिए ट्यून्ड अप रहो। आज के लिए इतना ही, टाटा गाइस, टेक केयर।